अभी बदलाव होगा, मैं इस चीज़ को 100% श्योर हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत कुछ बनेगा जो हिसाब से जगह है, स्पेस है। तो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं आया हूँ बरौनी जंक्शन का रीडेवलपमेंट दिखाने के लिए। ये बरौनी जंक्शन है, इसका रीडेवलपमेंट चल रहा है। और इस साइड जो है कि बरौनी 0 माइल है, फिर बेगूसराय है, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। फिर 0 माइल जाइएगा तो फिर आप हाथीदा होते हुए पटना को जा सकते हैं, लखीसराय को जा सकते हैं। और इस तरफ गाड़ी आपको मिल जाएगी तेघड़ा के लिए। और फिर 0 माइल से आप जाइएगा तो आपको पटना के लिए बसेस वगैरह मिल जाएंगी। और इस तरफ खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। मैं अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइड हूँ, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइड सब कुछ है प्रेजेंट में। खाने पीने की सुविधा, ATM, टिकट काउंटर, सब कुछ एक ही नंबर साइड है। तो देखिए आप, यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। इससे पहले आया था तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदलाव हुआ है और बहुत कुछ हो रहा है। सेट चेंज हो रहा था इससे पहले, लेकिन अब जो है कि सामने है। चलिए मैं अंदर चलूँगा और दिखाऊंगा। यहाँ पर भी डेवलपमेंट की तस्वीर है जो मैं दिखा रहा हूँ। ये 1 नंबर का एरिया है, ये हरा भरा है, और ये यहाँ का टिकट काउंटर है प्रेजेंट में। तो और इससे अभी एंट्री है, और ये वेटिंग हॉल है, एंट्री है, सब कुछ यही है। खाने पीने की सारी सुविधा 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइट है प्रेजेंट में। और ये एक बहुत बड़ा जंक्शन है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, मालगाड़ी हो चाहे पैसेंजर ट्रेनें हो। और डेवलपमेंट की तस्वीर चलिए दिखाता हूँ। तो ये बदलाव की तस्वीर है जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को बरौनी जंक्शन पे। अब ये सब बदली होगा, ये सब जितना देख रहे हैं ये सब नए तरीके से नया बनेगा। और ये पहले नहीं था, यहाँ पर जंगल झाड़ हुआ करता था, लेकिन नया प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं नए तरीके से बनाया जा रहा है, पूरी तरीके से बैरिकेटिंग के साथ, और सारी सुविधाएँ दी जाएंगी। और अभी प्रेजेंट में 2 FOB है। तो देखिए बदलाव की तस्वीर कितनी शानदार है बरौनी जंक्शन पे। इससे पहले आया था तो मैं पहले ही बताया कि यहाँ पर सब झाड़ झूड़ था, कचरा था, बहुत कुछ था। तो सेट का भी इंतज़ाम किया गया है। और सामने एक FOB है जिसके पे कि सेट चेंज करने का काम चला था, जो सेट चेंज हो चुका है। देखिए इस तरीके से लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। तो चलिए मैं सब कुछ दिखाता हूँ। और दोनों FOB पूरे ट्रैक को कवर करती है, जितने भी रेलवे ट्रैक के प्लेटफार्म हैं। हालांकि मैं ये दूसरी बार आ रहा हूँ, तो ये भी FOB फ्यूचर में चेंज होगा, क्योंकि जो हिसाब से FOB की कंडीशन है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। और यहाँ पर लिफ्ट का काम इससे पहले चल रहा था, अब कंप्लीट हो चुका है, और प्लेटफॉर्म की संख्या और आगे पता चलेगी। और तो यहाँ पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, लेकिन ट्रैकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप। और बदलाव की तस्वीर है वो सारी प्लेटफॉर्मों पे है। अभी 7-8 पे सेट चेंज होना बाकी है। और इस तरीके से यहाँ मालगाड़ी लगी रहती है, देखिए आप। और ट्रक उस तरफ लगा हुआ है। तो यहाँ पर गाड़ियों पे बहुत सारी सामानें आती हैं। इस तरीके यूँ कहूँ कि एक फ्यूचर में एक फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, ऐसा मैं अंदाज़ा बोल रहा हूँ। हमें या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। और ये जो ट्रेन लगी हुई है ये पूर्विया एक्सप्रेस लगी हुई है, और मेरी ट्रेन 7 पे लगी हुई है, लेकिन मैं उसे नहीं पकड़ूंगा क्योंकि अभी मुझे बेगूसराय जाना है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, और ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। मेरी ट्रेन आज लेट आई है, जिसकी वजह से हमें इन सब मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। सेट वगैरह जो देख रहे हैं आप, तो ये सब चेंज हो चुका है। इससे पहले आया था तो चेंज हो रहा था। तो सारी पे ट्रेनें लगी हुई हैं। हमको उतना आइडिया नहीं है यहाँ पे कौन सी ट्रेनें रुकती है नहीं। तो आप वेयर इज़ माई ट्रेन पे जा करके आप चेक कर सकते हैं। और साउंड का प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा है, हर तरफ साउंड हो रही है। तो ये सब जो प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं वो 5 भी, और यानी कि मैं जिस पे चल रहा हूँ वो 8 है। और अभी डिजिटल बोर्ड वगैरह लग चुका है। अब यार बहुत कुछ बदलाव होगा धीरे धीरे। खाने पीने की सुविधाएं देख सकते हैं आप कि प्लेटफॉर्म पे भर करके है। तो यहाँ पर खाने पीने की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पानी हो, छोटे मोटे सामान हो, बिस्किट हो। और इसके अलावा भी इस साइड भी बहुत सारे ट्रैक हैं, और मालगाड़ियों की तो संख्या आप देख ही सकते हैं। और ये गाड़ी जो है ये बरौनी, पटना बरौनी है, जो मुजफ्फर हाजीपुर होते हुए, शाहपुर पटोरी हाजीपुर होते हुए और पाटलिपुत्रा स्टेशन होते हुए ये पटना को जाती है। तो और सुबह में ये ट्रेन शायद 8:28 में है या 8:10 में है पटना से। तो इसी तरीके से ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है। देखिए खैर जो भी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ ट्रेनों का डिटेल के बारे में इस एरिया का, लेकिन फ्यूचर में कंफर्म हो जाऊँगा। 8-10 बार अपडेट देने आऊँगा। तो ये सब पुरानी चीज़ें यहाँ पर कुछ हुआ करती थी, जिसे तोड़ करके हटा दिया गया है। और देख सकते हैं खाने पीने की सुविधा में फल वगैरह सब कुछ है। FOB प्रेजेंट में है, लेकिन फ्यूचर में 3rd भी बनेगा, क्योंकि जो हिसाब से एक FOB से दूसरे के बीच की डिस्टेंस है वो काफ़ी है, मतलब लगभग 150 मीटर से 200 मीटर का लग रहा है। तो मैं अभी भी 8 पे घूम रहा हूँ, 8-7 पे, और फिर FOB पे चलूँगा तो उस तरफ का कुछ दिखाऊँगा। ये सहरसा आनंद विहार पूर्विया एक्सप्रेस है, देखिए आप।
इससे पहले अपडेट देने आया था जो सामने वाला FOB था उस पर काम चल रहा था, अब वो कंप्लीट हो चुका है, लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है। तो यहाँ पर बरौनी जंक्शन 2 है, एक ये बरौनी जंक्शन है जो सबसे बड़ा है, और इसके पीछे मतलब मैं जिस साइड चल रहा हूँ तो एक बड़ा बरौनी जंक्शन, छोटा बरौनी जंक्शन है, न्यू बरौनी जंक्शन के नाम से, जहाँ पर पटना साइड से आती है तो बहुत सारी गाड़ियाँ वहीं से कटे जाती हैं। ऑलरेडी एक FOB को रिप्लेस करके इसे बनाया गया है, तो जो भी डिटेलिंग है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा सही गलत हो सकती है, क्योंकि ये मैं दूसरी बार आ रहा हूँ और धीरे धीरे मैं डिटेलिंग को और बेहतरीन तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो एक ओल्ड वाला FOB था जिसे कि रिप्लेस कर दिया गया है, वो ऑपरेशनल नहीं है, उसके जगह पे ये ऑपरेशनल है। और प्लेटफॉर्म नंबर 8 साइड भी खाने पीने की सुविधा है। और जो नया वाला FOB है वो काफ़ी बड़ा स्पेस में है, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा जंक्शन है। देखिए आप कितनी बड़ी इसकी स्पेस है। और डेवलपमेंट की तस्वीर जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड चल रही है, और फिर इससे सीधे जो है कि मेन रोड पे निकल जाएंगे, जहाँ से आप ऑटो पकड़ के इस साइड बेगूसराय जा सकते हैं या इस साइड तेघड़ा जा सकते हैं, मुजफ्फरपुर जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप माल वगैरह आता है तो यहाँ खाली होता होगा, क्योंकि ट्रक तो लगी हुई है बहुत सारी। और ये FOB को पूरी तरीके से रैम्प से बनाया गया है, तो इससे आप समझिए कि कभी भी कोई लोग आए तो उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, रैम्प से अपना उतर जाएंगे लगेज वगैरह ले करके। रैम्प उसी डिज़ाइन से बना हुआ है। और 8 नंबर साइड पूरा आम पब्लिक तो कम है, लेकिन रेलवे की ज़मीन बहुत ज़्यादा है। 8 नंबर प्लेटफॉर्म साइड देखिए आप इस तरीके से। तो खाने पीने की सुविधा 8 नंबर साइड भी है। मैं पहले ही बताया कि मैं ये सेकंड टाइम आया हूँ, इस साइड फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यू अच्छे से अपडेट दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सके सही इन्फॉर्मेशन देने का, कहीं कहीं गलती हो सकती है, इंसान हो, गलती तो होना लाजमी है। तो चलिए अब और भी प्लेटफॉर्मों की स्पेस और ख़ूबसूरती दिखाता हूँ। फिर से दिखा दूँ, इस साइड जो है कि बेगूसराय है, और फिर ऐसे रूट करते हुए ऐसे चली जाएगी तो हाथीदह होते हुए इस साइड पटना डिस्ट्रिक्ट है, और उस साइड यानी टंकी साइड लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है। और ये बेगूसराय में मैं खुद वीडियो शूट कर रहा हूँ। और सीधे जो है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड निकलिएगा, जहाँ से आपको बेगूसराय 0 माइल के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और फिर 0 माइल से आप बस पकड़ सकते हैं पटना साइड जाने के लिए मुजफ्फरपुर होते हुए, या फिर 0 माइल से आप हाथीदह या मोकामा जा सकते हैं, और वहाँ से फिर ट्रेनें पकड़ सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट में ऐसी कोई एक्सप्रेस नहीं है जो यहाँ से आप डायरेक्ट पटना किसी भी टाइम जा सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए वेयर इज़ माई ट्रेन देख सकते हैं आप, वो एक सुटेबल एप्लीकेशन है जो लगभग 90% सही इन्फॉर्मेशन देता है। रही बात टाइमिंग की, तो आगे पीछे हर जगह चलता है। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी लगा है, लेकिन लिफ्ट जो है वो पुराने वाले पे लगा हुआ था। मैं गलती से बोला था कि नए वाले पे लगा हुआ है, तो लिफ्ट पुराने वाले पे लगा हुआ था, उसे भी रिप्लेस कर करके जिस तरीके से, यह भाई साहब को देखिए आप, तो ये शायद गाड़ी के लिए क्या बनाया गया, खैर जो भी हो। तो देखिए आप बदलाव की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। और ये लिफ्ट को इस तरफ ही बनाना चाहिए था, तो मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि हमें सब दिन वीडियो बनाना है। और इस तरीके से सारे ट्रैकों पे, प्लेटफॉर्मों पे ट्रेनें लगी हुई हैं, 4, 5, 6, 7, 8 सब पे। और मालगाड़ियों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है इस तरफ, और इस तरफ भी कोयला लदा हुआ देख सकते हैं आप मालगाड़ी, तो लाइन से हैं। और शेड वगैरह ये सब नया लगाया गया है, 3-4 महीने पहले या 6 महीने पहले आया था, तो उस वक्त काम चल ही रहा था। तो एक चीज़ अच्छी है कि प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई जा रही है, और इससे ये होगा कि आम लोगों के लिए, यानी एक प्लेटफॉर्म या 2 ट्रैक बढ़े, जो भी बढ़े, तो आम लोगों के लिए अब कोई भी बुज़ुर्ग हो या महिला हो या हैंडीकैप हो, उनको अब गाड़ी पकड़ने के लिए सभी FOB पे नहीं चढ़ना पड़ेगा। जो गाड़ी बड़ी गाड़ी होगी, बाहर की होगी, तो कोशिश करेंगे यहाँ के रेलवे मैनेजर वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। अब रेलवे में क्या कहते हैं, रेलवे अधिकारी, सॉरी अगर मैनेजर, तो वो अपना 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से फिर लोगों को एक आरामदायक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इन फ्यूचर। और इस तरफ भी अभी डेवलपमेंट की तस्वीर है, आगे भी बहुत सारा काम चल रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में इस साइड एक ट्रैक बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आगे में सॉइल फिलिंग हो रहा है, बालू वगैरह भरा जा रहा है, तो देख करके तो ऐसा ही लगता है। तो खैर जो भी हो, तो प्लेटफॉर्म बाई प्लेटफॉर्म सीक्वेंस में है। 1 है जिस पे गाड़ी लगी हुई है, 2 है, फिर माल गाड़ी लगी हुई है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, सब सीक्वेंस में है। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होने वाली है। और फिर इस एरिया से आप बाहर निकल जाइएगा, तो ये बाहर का भाग है जहाँ पर ढलैया वगैरह हो रहा है या जो भी हो, सॉइल फिलिंग हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बदलाव की तस्वीर, जो कि शायद समस्तीपुर डिवीज़न में आता है। तो मैं दिखा रहा हूँ डेवलपमेंट की तस्वीर, आप लोगों तक ला रहा हूँ। देखिए आप बरौनी जंक्शन के इससे पहले भी आया था, तो कुछ थोड़ा बहुत दिखाया था, इस बार भी जानकारी थोड़ा ही बहुत दे पाया। लेकिन इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा अच्छे से डेवलपमेंट की तस्वीर दिखाने की, और बदलाव की तस्वीर, और इन्फॉर्मेशन की तस्वीर, और इन्फॉर्मेशन अच्छे से देना चाहूँगा। तो इस पर भी रैंप है, और इन फ्यूचर इस पर भी लिफ्ट लगेगा। तो जो मेन बदलाव है
वो एक नंबर प्लेटफॉर्म साइड है। और अभी बदलाव होगा, मैं इस चीज़ को 100% श्योर हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत कुछ बनेगा। जो हिसाब से जगह है, स्पेस है रेलवे की, यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया है, तो इस तरफ बहुत कुछ बनेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा जंक्शन है ये, देख सकते हैं आप 8 प्लेटफॉर्म वाला। फ्यूचर में 10-12 भी हो सकती है, तो उस हिसाब से वेटिंग हॉल, कैफेटेरिया, मॉल्स या फिर बच्चों के लिए खेलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर, क्योंकि बेगूसराय का ये सबसे बड़ा जंक्शन मेरे हिसाब से होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ बेगूसराय का। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।